जय श्री राम। प्रिय तुला राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जो सौंदर्य, संतुलन, प्रेम और कला के प्रतीक हैं। इस सप्ताह शुक्र, बुध और शनि का अद्भुत संयोग आपके जीवन में ऐसे मोड़ ला रहा है जहां आपकी साझे समझदारी, संतुलन और मधुर वाणी ही आपको जीत दिलाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस सप्ताह अपने संतुलन को बनाए रख पाएंगे या भावनाओं का तूफान आपको दिशा से भटका देगा? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले 7 दिन सिर्फ दिन नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन की नई दिशा के संकेत हैं। पहला, स्वास्थ्य। इस सप्ताह चंद्रमा और राहु का मेल आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर सजग रहने का संदेश दे रहा है। पुरानी एलर्जी, गैस्ट्रिक या पाचन संबंधी समस्या फिर से उभर सकती हैं। थकावट और नींद की कमी से चिड़चिड़ापन भी संभव है। विस्तार से समझे, जब मन और शरीर असंतुलित होते हैं तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसलिए इस सप्ताह हल्का भोजन करें, नमक और मीठा संतुलित मात्रा में लें, अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचें और हर 2 घंटे में आँखों को ठंडे पानी से धोएं। उपाय: सुबह सुबह 15 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए टहलें। शनिवार को तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। दूसरा, मानसिक शांति और आत्मबल। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि इस सप्ताह आपके मन में कई विचार एक साथ दौड़ेंगे। कभी उत्साह तो कभी चिंता का भाव हावी हो सकता है। लेकिन याद रखिए, चिंता बुद्धि को कुंद कर देती है। विस्तार से अपने मन को स्थिर रखने के लिए रोज 5 मिनट गहरी सांस लें और छोड़ें। दिन की शुरुआत आभार प्रकट करके करें। आज का दिन मेरे लिए मंगलमय होगा। मंत्र: मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। तीसरा, पारिवारिक जीवन। परिवार में इस सप्ताह कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है, लेकिन बीच बीच में बहस भी संभव है, खासकर संपत्ति या पैसों से जुड़ी बातों पर। बड़ों का आशीर्वाद लेने से ही स्थिति आपके पक्ष में आएगी। उदाहरण से समझे, जैसे माली पौधे को पानी, खाद और धूप सही मात्रा में देता है, वैसे ही परिवार में प्रेम, अनुशासन और संवाद का संतुलन जरूरी है। उपाय: गुरुवार को घर के मंदिर में केसर का दीपक जलाएं और सबको प्रसाद बांटें। चौथा, प्रेम संबंध। अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांचक हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात नए रिश्ते में बदल सकती है। हालांकि जल्दबाजी में वादे करने से बचें। जो पहले से रिश्ते में हैं, संबंध में गलतफहमी की संभावना है, इसलिए कम बोले और ज़्यादा सुने। शुक्र और गुरु की स्थिति विवाहित जीवन में संतुलन ला रही है। जीवन साथी से खुलकर बात करें, इससे तनाव कम होगा। साथ में धार्मिक स्थल की यात्रा करने का योग है, जो रिश्ते में सकारात्मकता भरेगा। टिप: शनिवार की शाम को साथ में दीप जलाएं और अपने घर की बालकनी में रखें। छठा, करियर। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह निर्णायक हो सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलेगी और आपके नेतृत्व की परीक्षा होगी। दफ्तर में कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपका काम ही जवाब देगा। करियर मंत्र: काम को पूजा समझो और पूजा को कर्म। सफलता खुद चले आएगी। सातवां, व्यापार। व्यापारियों के लिए यह समय मार्केट रिसर्च और प्लानिंग का है। नया निवेश फिलहाल रोके, लेकिन पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करें। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सामने चांदी का सिक्का रखकर पूजा करें और तिजोरी में रखें। आठवां, धन और निवेश। बुध और शुक्र धन भाव में शुभ फल दे रहे हैं। आय में वृद्धि संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। सोने चांदी और आभूषण में निवेश शुभ रहेगा। धन वृद्धि मंत्र: ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः।
रोज 108 बार जाप करें। 9वां, विद्यार्थी और शिक्षा, पढ़ाई में मन लगाने के लिए यह सप्ताह उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष लाभ होगा। गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए अपने शिक्षकों का सम्मान करें। पढ़ाई टिप, सुबह स्नान के बाद सरस्वती मंत्र का जाप करके ही पढ़ाई शुरू करें। 10वां, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक दृष्टि से यह सप्ताह आपको आत्मचिंतन का अवसर देगा। मंदिर, कीर्तन या साधना में समय बिताएंगे। दूसरों की मदद करना ही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। शुभ दिन, रंग और अंक। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार। शुभ रंग गुलाबी, सफ़ेद, हल्का हरा। शुभ अंक 3, 6 और 9। प्रिय तुला राशि के जातकों, याद रखिए, संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। इस सप्ताह अपने शब्दों और कर्म दोनों में संतुलन रखेंगे तो सफलता, प्रेम और समृद्धि खुद आपके पास आएगी। आपने यह भविष्यवाणी ध्यान से सुनी है तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर तुला राशि का जातक इस दिव्य संदेश को सुन सके। जय श्री राम।